हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज गो थ्रू। आपको पढ़ना है यूनिटी यानी वन का क्यूब रूट। अगर देखें हम लोग वन का क्यूब रूट अगर हम x मान लें तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए, अगर हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी हमने दो तो क्यूब कर दिया। अब इसको कर लेते हैं फैक्टर, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो जाएंगे ए क्यूब माइनस बी, क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके दो फैक्टर हो गए। अब इसका मतलब हो गया कि या तो x माइनस 1 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 होगा, इजंट इट। तो जो x का आंसर यहां से आ रहा है वो तो आ रहा है 1, लेकिन ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है जो कि फैक्टराइज नहीं हो पाएगी क्योंकि यहां पर डिस्क्रिमिनेंट आपका जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो लेट अस सी x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। और यहां पे जब करेंगे तो माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगा देंगे फॉर्मूला, तो आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो माइनस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट माइनस 3। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रूट माइनस 3। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे रूट 3i। तो ये हो जाएगा रूट 3i अपॉन 2। तो इससे हमारे दो आंसर निकलेंगे और दोनों आंसर क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो x के बेसिकली कितने आंसर आ गए, 1 आ गया, माइनस 1 प्लस आई रूट 3 आ गया और माइनस 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। इस तरीके से मेरे x के कितने आंसर आ गए बच्चों, देयर आर 3 आंसर्स। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके 3 आंसर होंगे, 1 दिस और दिस। इसमें ये वाला तो रियल रूट है, लेकिन ये दोनों कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो इसको हम लिखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जहां पे हम क्या करें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं ये। और अगर किसी को भी हम स्क्वायर कर देंगे तो दूसरा वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ऐसे इसको स्क्वायर करें तो ये मिलेगा, इसको स्क्वायर करें तो ये मिलेगा, नो डाउट। तो इसलिए हम किसी दोनों में से किसी भी एक को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। तो आप बोलोगे कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हुआ, दीज आर 3 रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1। दीज आर द 3 रूट्स ऑफ 1। When you find out the cube root of 1, you will get the 3 answers, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों को हम लोग समझते हैं रिलेशन के थ्रू। देखिए, इनमें कुछ रिलेशन होता है। लेट अस सी, देयर आर 2 रिलेशंस। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू ओमेगा है, x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर हम यहां पे देखें तो x क्यूब की वैल्यू 1 है, ये हमको पता है। तो अगर हम यहां पे x रख दें ओमेगा तो क्या आ गया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट एक रिलेशन कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी। और सेकंड क्या होता है, x की वैल्यू अगर ओमेगा यहां रख दें, क्योंकि ये भी तो एक हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने, ये दो हमारे जो फॉर्मूले आए हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म में, ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं। प्लीज सी द both the relation and we will do many numericals on these two. Okay, now we are going to discuss the properties of
cube roots of unity, and there are some more results. Okay students, please see the full video. Okay students, let us discuss. Now let's see some properties of the this topic, properties of cube roots of unity. The first one is each complex root of unity is conjugate of the other. देखिए बच्चों, जो क्यूब रूट्स होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, 3 होते हैं, याद रखिएगा। उसमें 1 आपका क्या है, रियल रूट है, और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आए हैं, दुनिया में कॉम्प्लेक्स रूट कहते हैं। तो जो ये लिखा गया है प्रॉपर्टी, वो कॉम्प्लेक्स के बारे में बताई गई है। तो ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहे हैं, उसमें से हर एक जो है दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम ओमेगा लिखते हैं -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2, और अगर लिखते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर तो आएगा -1 माइनस का आई रूट 3 अपॉन 2। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर तो आपको क्या नजर आएगी, यहां देखिए प्लस लगा है, यहां पे क्या लगा है, माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको लेते हो तो ये इसका कॉन्जुगेट है, इसको लेते हो तो ये इसका कॉन्जुगेट होगा, यानी दोनों एक दूसरे क्या है, कॉन्जुगेट हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड आता है ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा अगर -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 है, और अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया, मान लिया आपने इसका स्क्वायर कर दिया, तो -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यही वाली वैल्यू आएगी बच्चों। प्लीज टेक केयर। तो प्लीज सी, तो क्या आएगा, यहां हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो प्लीज सी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर यानी 3i स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2i रूट 3 अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3, तो 1 माइनस का 3 माइनस का 2i रूट 3 अपॉन 4। तो दिस विल बी नाउ व्हाट, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2i रूट 3 अपॉन 4, और 2 कॉमन लेंगे तो आएगा -1 माइनस i रूट 3 अपॉन 2। आप देखा आप लोगों ने, अगर स्क्वायर करते हैं तो ये मिल जाता है, यानी इसका मतलब हुआ दोनों दूसरे के स्क्वायर हो सकते हैं। प्लीज थर्ड वन। नाउ सी द थर्ड वन, ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल टू अदर। अगर ध्यान दीजिए, इसको अगर हम देखें तो थर्ड, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड, और थर्ड देखें तो अगर आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर इसको लिख दें आप ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, या हो गया ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 अपॉन ओमेगा। देखिए दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स रूट हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर हम 1 बाय करेंगे ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा आएगा, और 1 बाय करेंगे ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर आपका आता है फोर्थ वन, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को सम करते हैं तो यू विल गेट 0 डेफिनेटली। वैसे भी अगर आप देखोगे 1 को और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा को प्लस करते हो तो यू विल गेट द आंसर 0, कि सब टर्म कट जाएंगे। तो ये फॉर्मूला ही पढ़ा चुका हूं मैं अभी कुछ देर पहले। फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, यानी कि अगर 1 को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, ओमेगा क्यूब। आएगा कि नहीं आएगा, यू विल गेट ओमेगा क्यूब। और इसकी वैल्यू कितनी मानी गई है, 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम अभी बता चुके हैं आपको, इसकी वैल्यू 1 होती है, और इन तीनों का सम 0 होता है। ये तो दो फॉर्मूले हैं ही, अप्लाई करने हैं। तो कुछ ना ये प्रॉपर्टीज थी, 5 प्रॉपर्टी हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जिसमें ज्यादातर यूज कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, 4 और 5। सम ऑफ द
all the roots will be 0 and the product of all the roots will be 1. Please see some question, then you will understand better. Now see the today's first question. Please see the all questions very clearly, because I will solve some different problems from today and you will understand more if you see the full video. Okay student, find the cube roots of -27, show that the sum of all the root is 0. देखिए हमने 1 का क्यूब रूट सिखाया है, अब एक नया नंबर ले लिया -27 जो कि एक नेगेटिव नंबर लिया गया है। आपको इससे क्यूब रूट निकालने हैं और जो आंसर है उन सबका सम क्या दिखाना है, 0। लेट अस स्टार्ट। तो हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27, ये मैंने कर दिया, ये तो मतलब है इसका। तो ये हमारा हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये क्यूब ऑफ 3 है, प्लीज नोट डाउन। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a भी होता है, तो हो जाएगा माइनस का 3x। अब इससे पता लग गया कि आइदर x प्लस 3 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 0 होगा। तो इससे का आंसर आ गया माइनस का 3, जो कि क्या है, रियल है। एक आंसर तो रियल आता ही आता है, रियल रूट है। इससे निकालेंगे तो फैक्टर तो बनेगा नहीं, तो x इज इक्वल टू फॉलोइंग फॉर्मूला, तो माइनस बी यानी माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये आ जाएगा 4 9 जा 36 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 कितना आएगा बच्चों, 27 आ जाएगा। तो आ जाएगा रूट माइनस का 27 अपॉन का 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आई 3√3 अपॉन का 2। इजंट इट, एकदम क्लियर है आप लोग को, उसका हो जाएगा 3√3 और आई बाहर आ जाएगा। तो x के हमारे पास दो आंसर आ गए, x का एक आंसर मेरा आया 3 प्लस आई 3√3 अपॉन 2 और एक आंसर आया 3 माइनस आई 3√3 अपॉन का 2। ये मेरा आंसर आ गया दूसरा, और x की वैल्यू एक हमारी क्या आई है, माइनस का 3। ओके स्टूडेंट, अब करना हमें क्या है, हमें इसके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म में। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए क्या बन जाता है, अगर हम ये ले लें x इज इक्वल टू, ये लिखा है, इसमें से अगर हम 3 कॉमन लें तो क्या बनता है, 1 प्लस i√3 अपॉन 2, ये बनता है। तो देखिए बच्चों यहां पर देखेंगे तो बेसिकली क्या है, जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू क्या बताई गई है, आई विल राइट हियर, ओमेगा होता है -1 प्लस i√3 अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस का i√3 अपॉन 2, इजंट इट। तो अगर आप यहां से कॉमन ले रहे हैं माइनस साइन, तो ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 1 प्लस का i√3 अपॉन का 2। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्लीज सी। ओके स्टूडेंट, तो ये किसकी वैल्यू मिल रही है, ओमेगा स्क्वायर की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम माइनस को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस i√3 अपॉन 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया,
ये हो गया माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर। प्लीज सी वंस अगेन, हमने ओमेगा लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर लिखा दिया। अब क्या करना है कि मैंने इसमें से माइनस कॉमन कर लिया, तो आ गया 1 प्लस आई रूट 3/2। अब इसको इधर भेज दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई रूट 3/2, जो कि ये लिखा हुआ है। तो ये हो गया -3 ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से एक्स हमें क्या दिया हुआ है, यहां से कॉमन ले लें 3, तो ये आएगा 1 माइनस का आई रूट 3/2। अब यहां से भी अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -1 प्लस आई रूट 3/2, जो कि ये वाली वैल्यू लिखी हुई है। तो ये हो गया माइनस का 3 ओमेगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसके 3 आंसर आ गए, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो वी हैव टू फाइंड द सम आल्सो। लेट अस सी हाउ टू फाइंड द सम। तो सम हमारा क्या आ गया, सम ऑफ द रूट्स। तो ये हमारा -3 है और है क्या, माइनस का 3 ओमेगा है, माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर है। अगर हम माइनस से कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा और इसका आंसर होता है 0। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 0। दिस वे यू हैव प्रूव्ड। तो यू शुड नो the basic concept of the cube root of unity, then you can find out any of the number and it's a cube root, okay student, by solving this type of equation. Now see some more questions. Now student, question number 2, see some questions on based upon the cube root of unity. इसमें देखिए लिखा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इवैल्यूएट। देखिए जब आपको दे देंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब दो रिजल्ट आपको दिमाग में रखने हैं। एक होता है ओमेगा क्यूब की इक्वल टू 1 होता है और एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, अगर ज्यादा पावर आती है ऑफ द ओमेगा तो उसको हम ब्रेक कर लेंगे और क्यूब में लेके जाएंगे। जैसे कि मान लो पावर 4 लगी है तो उसको ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में ब्रेक करेंगे। जैसे ओमेगा पावर 8 लिखी हुई है तो इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। ऐसे हायर पावर को हम ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब के टर्म में, ताकि आपको सिंप्लीफाई कर सकें। अदरवाइज आपको जो दो रिजल्ट बताया गया उन रिजल्ट का अप्लाई करना है। तो दो रिजल्ट मैं फिर से लिख देता हूं आपको, प्लीज नोटिस द रिजल्ट। ये दोनों रिजल्ट काम के रिजल्ट हैं। एक मैंने बताया आपको कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, जो सेकेंड रिजल्ट लिखा है इसमें 1 प्लस ओमेगा कहीं मिलेगा तो हम लिख देंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अगर कहीं लिखेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो लिख देंगे माइनस का ओमेगा, और कहीं मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो लिख देंगे माइनस का 1। यानी कि इस सेकेंड रिजल्ट को हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। चलिए करते हैं। अब देखिए पहला पार्ट क्या दिया है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 लिखा हुआ है, प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 लिखा है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम ढूंढेंगे कि प्लस साइन कहाँ लगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमेशा प्लस साइन आता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 में और ये देखिए प्लस में लिखे हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, 1 माइनस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, और ये लिखा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 5। अब यहां क्या लिखा है 1 प्लस ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा की पावर 5
और ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 32 पावर 5 और ये हो जाएगा माइनस का 32 की पावर 10, इजंट इट। तो ध्यान दीजिए यहां पर, तो माइनस 32 की पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1 प्लस क्या बचा, अंदर पावर 5 बची। प्लीज सी, तो 5 जो पावर है वो 3 से बड़ी है, तो वी विल ब्रेक इन द पावर ऑफ 3। तो कितना हो जाएगा, माइनस 32 इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहां भी करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहां भी कर लिया। इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया माइनस 32 ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहां से कितना मिलेगा, माइनस का ओमेगा वंस अगेन, तो माइनस का 32 ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा, माइनस का ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा 32 ओमेगा क्यूब। तो फाइनल आंसर कितना है 32, क्योंकि हमारा इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाती है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि ये फॉर्मूला प्लस से बनाएंगे, तो जहां जहां प्लस होगा उसी को हमें आपस में इकट्ठा करना है, और कॉमन जहां निकल रहा है कॉमन निकाल लीजिए, और जहां पावर बड़ी आ रही है ऑफ द ओमेगा प्लीज रिड्यूस द पावर इन द टर्म्स ऑफ क्यूब। ओके सुनिए, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। ओके प्लीज सी सेकंड। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, यानी हर जगह प्लस साइन लगा हुआ है, यहां पावर 4 है यहां पावर, तो इन दोनों को हमें पहले ब्रेक करना होगा, लेकिन यहां पर और यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा, इसको चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों ओमेगा क्यूब, कैसे करेंगे इसको, ओमेगा क्यूब की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा प्लस का 2 यानी 8, तो ये देखिए ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब रहता है 1, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा 1। अब फाइनली क्या हुआ, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा, और फिर से क्या हो गया ओमेगा क्यूब, और आंसर कितना आ गया 1। नाउ प्लीज सी द थर्ड वन। थर्ड वन इज एज यूजुअल, ये देखिए यहाँ पे ओमेगा है यहाँ पे ओमेगा, लेकिन यहाँ पावर ज्यादा है यहाँ पावर ज्यादा है, वी हैव टू चेंज दिस पावर इन द टर्म्स ऑफ क्यूब। प्लीज सी हाउ कैन वी सॉल्व इट, प्लीज सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा स्क्वायर और 2 माइनस का ओमेगा की पावर 10, और लास्ट में क्या दिया है 2 ओमेगा की पावर 11। देखिए ये दोनों पावर हमें ब्रेक करनी है, इनको तो करना नहीं हो कि प्लस साइन तो लगानी है, तो वी कांट सॉल्व इट, वी विल राइट एज यूजुअल, इसे कुछ करना नहीं है, इसको छोड़ देते हैं अभी हम। अगर यहां पे होता प्लस तो कुछ करते, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 10 लिखा है, तो क्यूब की पावर 3 कर देंगे और कर देंगे ओमेगा, क्योंकि ये हो जाएगा 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और यहां पे क्या हो जाएगा 2, यहां भी कर देंगे क्योंकि पावर 3 कर देंगे, और यहां कर देंगे ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर बच रहा है। अब ये आ जाता है 2 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1, तो ये आएगा 2 माइनस ओमेगा, और ये आ जाएगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इससे ये फायदा मिला। अब देखिए ये दोनों लाइट हो गया, ये दोनों तो क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया 2 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर,
और ये हो गया होल स्क्वायर। देखा आप लोग बच्चों, ये भी हो गया होल स्क्वायर और ये भी हो गया। अब इसका स्क्वायर आप आराम से खोज सकते हैं, या आप पूरे का स्क्वायर करके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो भी सही हो जाएगा। तो क्या करते हैं देखिए हम लोग, यहां पर हम लोगों ने ये लिख दिया 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया और पूरे का स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, 2 2 जा 4 माइनस का आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 2 ओमेगा और प्लस का हो जाएगा ओमेगा क्यूब, बाहर लगा स्क्वायर। और ये कितना होता है 1, तो 4 और 1 हो गया 5। और यहां से आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा और बाहर लगा स्क्वायर, ये 5 हो गया और 2, ये जानते कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया -1 की पावर कितना हो गया 2, तो ये हो गया +2, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49, यानी कि इसका आंसर जानते कितना है 49। देखिए सो मैनी ट्रिक्स आर देयर, प्लीज नोटिस, प्लीज सी एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। Now see the question number 4 है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, फिर लिखा है 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, सो एंड सो फोर लिखा हुआ, यानी कि ये टर्म जो है कहां तक जा रहे हैं, 2n फैक्टर, यानी जो ये फैक्टर के फॉर्म में लिखा है ये एक इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में है, यानी 2n के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे दिक्कत है नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां पावर 4 को तोड़ना पड़ेगा, यहां 4 को और 8 को तोड़ना पड़ेगा। लेट अस डू। तो देखिए जो पहला वाला ब्रैकेट है वहां देखिए तो क्या लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मिल गया माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। यहां पर देखेंगे तो इसको आप ब्रेक करेंगे क्यूब में, तो यह आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, इजंट इट। यहां देखिए ब्रेक किया तो 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू कर दिया ओमेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से मैंने कर दिया इसको, सो एंड सो फोर्थ। 2n फैक्टर है तो अंडरस्टूड है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 2 ओमेगा, और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बच्चों क्या हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। यहां देखिए ये क्या होता है 1, ये क्या होता है 1, तो ये बचा 1 माइनस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा। इस तरीके से आपका ये आता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये है -2 ओमेगा, ये है माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये है माइनस का 2 ओमेगा, फिर क्या आएगा, फिर ये आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से ये आता जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में आ रहा है -2 ओमेगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर देखिए वही रिपीट हो गया, फिर से वही रिपीट हो जाएगा। तो ये मेरा आ रहा है 2n फैक्टर। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, इन दो खाली तो आएगा 4 ओमेगा क्यूब, 2 2 जा 4 आ गया, प्लस बन गया क्यूब बन गया। अब यहां पे इनको फिर से करें तो क्या आएगा 4 ओमेगा क्यूब। लेकिन ध्यान दीजिए हम अगर दो ब्रैकेट ले रहे हैं, ये दो ले रहे हैं, ये दो ले रहे हैं, तो फैक्टर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी यहां पे क्या आ जाएगा 2n फैक्टर। प्लीज नोटिस वंस अगेन, हमने क्या किया कि दो ब्रैकेट को सॉल्व किया है, ये दो को, तो जब ब्रैकेट में सॉल्व कर दो कर रहे हैं तो जो पूरे फैक्टर 2n थे वो भी तो आधे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 एक में आ गया, 4 इंटू 1
ऐसे करते 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 यहाँ आ जाएगा 2n फैक्टर। ओके, नाउ प्लीज सी, तो ये 4 इंटू 4 इंटू आ जाएगा 2n फैक्टर, यानी ये कहां तक आ रहा है, n टाइम्स तक आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 4 टू पावर n। दिस विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ वन मोर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वीडियो, प्लीज सी दैट आल्सो, देन यू विल कंप्लीट इट। Now see today's last question. This question is very important for the exam student, and I hope you have liked the video. Please share this video to your friends. Now see, prove that minus 1 plus I root 3 upon 2 whole to power n plus minus 1 minus I root 3 upon 2 whole to power n is equal to। अब इस एक्सप्रेशन के दो आंसर दिए हैं। इसका पहला आंसर 2 है अगर n इज द मल्टीपल ऑफ 3, n जो है 3 का मल्टीपल है। दूसरा आंसर दिया है -1 इफ n इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, n 3 का मल्टीपल नहीं है। तो जरा बच्चों देख के बताओ कि ये वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा की होती है। ये किसकी होती है, ओमेगा स्क्वायर। आप जानते तो आप किसी को भी कह सकते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो वी हैव टू सॉल्व इट। तो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। तो क्या कर सकते हैं, हमको इसको लिख दिया मैंने ओमेगा की पावर हो गया ये n, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर की पावर n, इजंट इट। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर n और ये हो जाएगा 2n। अब यहां पे लिखा है n इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो यानी कि हम लिखते हैं इफ n इज द मल्टीपल ऑफ 3 देन व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, n विल बी व्हाट, यू कैन टेक n इज इक्वल टू वॉट 3k, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, जो 3 के टेबल में आए तो k टाइम्स कर लिया, 3k कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3k और ये हो जाएगा उसकी पावर 6k। आप ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, बाहर हो जाएगा k, और ये हो जाएगा क्यूब और बाहर हो जाएगा 2k। इज इट करेक्ट? यस। तो ये हो जाएगा 1 की पावर k और ये हो जाएगा 1 की पावर 2k। तो अगर आप देखोगे तो 1 की पावर कितना भी करो तो 1 ही आता है, तो ये 1 हो गया, ये 1, कितना आंसर आ गया 2। तो देखिए फर्स्ट आंसर इस तरह से आया। अब करना हमको ये है कि अगर n इज द मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, यानी कि n इज 3k प्लस 1 ले सकते हैं। सेकेंड पार्ट में n इज इक्वल टू क्या ले लेंगे बच्चों, 3k प्लस 1, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 और ये हो जाएगा स्क्वायर 3k प्लस 1। क्या किया हमने, इसको पुट कर दिया n की वैल्यू। ओके, या दोनों जगह हमने n की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3k इंटू ओमेगा और ये हो जाएगा 6k इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो फिर से देखा तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 और ये है ओमेगा, ये हो जाएगा आपका 1 और ये कितना लिखा है ओमेगा स्क्वायर। तो बचा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है -1। ओके स्टूडेंट, वेरी इजी। नाउ इफ यू लर्न ऑल द कंसेप्ट you will understand it, and I hope you have understood all the questions here. So please see the channel every day and subscribe it. Okay student, all the best.